बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 16 नवंबर को पीएम मोदी का सुल्तानपुर दौरा, हरक्यूलिस विमान से जो है आएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं सुल्तानपुर दौरे से जुड़ी हुई। 16 नवंबर वो तारीख है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। एयर स्ट्रिप पर लैंड करेगा पीएम का विमान। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ न्यूज 18 पर, तो बेहद ही दिलचस्प रहेगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। 16 नवंबर को पीएम मोदी का सुल्तानपुर दौरा और बड़ी सौगात इसे आप समझ सकते हैं। हरक्यूलिस C-130J इसी से आएंगे पीएम और सभी की निगाहें रहने वाली हैं। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, बेहद दिलचस्प सुनकर ही लग रहा है, क्या क्या उस दिन का पूरा प्लान रहने वाला है, जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से सुल्तानपुर पहुंचेंगे और उसके बाद जो आगे का जो कार्यक्रम है वो तय किया जाएगा। उसके बाद आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना के विमानों की बात करें, फ्लाई पास की बात करें, तो C-130J के आने के बाद जो है एक मिराज जो है वो लैंड करेगा और उसके बाद लो लेवल फ्लाइंग करते हुए मिराज, सुखोई और जैगवार, ये तीनों जो है अपना जो स्किल है, फ्लाइंग स्किल, उसको दिखाएंगे और उसके बाद लगातार जो एयर ड्रिल है वो चलती रहेंगी। साथ ही एक C-130J जो एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे एक लैंड करेगा और जो कि एक एक्चुअल ड्रिल होती है, ट्रूप इंसर्शन की ड्रिल होती है, उसको जो है वहाँ पे किया जाएगा। जैसे कि एयरक्राफ्ट से जंग के मैदान में जिस तरीके से स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को उतारा जाता है वो सारी ड्रिल्स वहाँ पे होंगी। और उसके बाद जो है जो सूर्य किरण जो एरोबेटिक टीम है वो फ्लाइंग करेंगी 2 सुखोई के साथ और तिरंगा जो है वो तिरंगे की शक्ल जो है उसमें धुएं से जो है बनाई जाएगी। तो ये एक प्लान जो है फिलहाल तैयार किया गया है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, आधिकारिक तौर पर इसकी जो जानकारी जो है फिलहाल साझा नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी सौगात भी है उस हाईवे के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी। लेकिन संदीप, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब हम बात करते हैं, सीएम योगी का ड्रीम है और ये लंबा एक एक्सप्रेसवे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के लिए भी सौगात माना जा रहा है। उस लिहाज से भी एक मैसेज देने की कोशिश भी स्ट्रांग होगी, वो भी उस सूरत में जब हम थोड़े दिनों बाद चुनाव में जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, अगर मैं बात करूं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही जो है सड़कों की स्थिति जो है वो बहुत बेहतर हुई है। जितने ही बड़े बड़े लंबे लंबे हाईवेज बने हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हो, उसने जो है लोगों के जीवन को ना सिर्फ आसान किया, यातायात जो है उसको भी सुगम बनाया है। और ये जब भी जहाँ भी सड़कें अच्छी होंगी, हाईवेज अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, तो वहाँ पे विकास के काम करने में ज्यादा आसानी होती है। लिहाजा लगातार जो है हाईवे बनाए जा रहे हैं और उसमें अगर एयरक्राफ्ट अगर लैंड करता है, प्रधानमंत्री खुद अगर उस हाईवे पे अगर लैंड करते, तो जाहिर सी बात है, एक मैसेज है कि हम लोगों की अब तकनीक वो पुराने वाली तकनीक नहीं रही है। हम बिल्कुल नई तकनीक के साथ जो है अपना विकास के काम को कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव जरूर है सामने और ऐसे में ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मायने जरूर रखेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उस हाईवे के आसपास या जो हाईवे कनेक्ट कर रहा है जिस जगह से, उनके लिए एक सहूलियत होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सड़कों के बारे में शुरू से यही कहा जाता रहा है कि यहाँ की सड़कें बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन अब तस्वीर लगभग बदल चुकी है। बड़े बड़े लंबे लंबे हाईवे तैयार हो रहे हैं और हाईवे तैयार होंगे तो खुशहाली उसके आसपास के इलाकों में जरूर आती है। तो सभी की नजर रहेंगी 16 तारीख को। वाराणसी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बीएचयू में मालवीय प्रतिमा पर वो लोग माल्यार्पण करेंगे, फिर दीनदयाल हस्तकला संकुल पहुंचेंगे। यूपी की सभी 403 सीटों पर प्रभारियों, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद कोर कमेटी से यूपी चुनाव पर भी चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह, उनका जो पूरा कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले वो बीएचयू जाएंगे और पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे और फिर यूपी चुनाव पर चर्चा होगी। जिलाध्यक्षों से, प्रभारियों से जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, महामंथन होगा। 2 दिन के बनारस दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में शामिल होने प्रयागराज जो है वो पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं अमित शाह का मार्गदर्शन मिलता है तो बीजेपी जो है वो ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। इसी वजह से वो हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बैठक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेहद ही महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। काशी से शंखनाद हो जाएगा और महामंथन भी होने वाला है और बहुत कुछ तय होगा, तस्वीर भी साफ होगी बीजेपी किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ने वाली है, जिसका हम लगातार नजर बनाए। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, ये पूरा जो 2 दिन का कार्यक्रम है हमारे दर्शकों को बताइएगा गृह मंत्री का। हाँ बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जो है यहाँ लंका में बीएचयू गेट पर मालवीय जी की प्रतिमा में पहुंचेंगे, जहां से माल्यार्पण करके इसकी शुरुआत होगी। और हमारे साथ सहप्रभारी सुनील ओझा जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मतलब क्या विशेष प्रोग्राम है आज? सबसे पहले मालवीय जी की प्रतिमा में माल्यार्पण क्यों? मालवीय जी की प्रतिमा, महामना मालवीय जी का व्यक्तित्व, इनको और उनके नेतृत्व को, उनकी शिक्षा, राजनीति, उनको सम्माननीय मोदी जी, सम्माननीय अमित शाह जी, उन्होंने हमेशा सराहा है। उनके चरणों में सिर झुकाकर आगे काम किया है। आज विशेष घटना है। मोदी जी ने 2014, 2019 दोनों बार माल्यार्पण करके आगे बढ़े हैं। फिर से 2022 के चुनावी संग्राम में जा रहे हैं। मालवीय जी का आशीर्वाद समाज जीवन को ठीक रखता है और पूर्व में भी आपराधिक जीवन से 17 से ये उत्तर प्रदेश को बाहर निकालने में ये नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का सरकार का रोल रहा है। तो आज भी उनके चरणों में आज ये युगानुयोग है कि आज सम्माननीय मालवीय जी की 12 नवंबर 1946 आज उनकी पुण्यतिथि भी है। तो आज उस प्रसंग पे अमित शाह जी उनके चरणों में सिर झुकाकर चुनावी संग्राम में आगे बढ़ेंगे। 403 विधानसभा सीटों का एक साथ बैठक, ये मान लिया जाए कि अब बीजेपी का चुनावी शंखनाद आज हो गया। बीजेपी प्रत्येक दिन समाज जीवन का काम करती है, प्रत्येक दिन चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से 22 या 2014 से 19 या 2019 के आज तक कभी सांस नहीं ली है, कभी विराम नहीं किया है। न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने। तो आपने सुना हमारे साथ जो है सहप्रभारी सुनील ओझा जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मालवीय जी कितने महत्वपूर्ण है। और अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ मालवीय प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद 403 विधानसभा सीटों की जो सबसे बड़ी बैठक है वो होगी, जो दीनदयाल हस्तकला संकुल में है। उसके बाद वहां से नजर बनाए रखिएगा, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे जैसे ही कोई हलचल होगी। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से निकाले गए 226 कर्मचारियों की हम बात करेंगे। उनका गुस्सा फूट पड़ा है। इन कर्मचारियों ने मेन गेट पर ताला लगा दिया, जिससे इलाज के लिए आए मरीजों की काफी परेशानियां जो है वो बढ़ गई। गुस्साए कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये कर्मचारी काम पर वापसी इन्हें लिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं। उधर कानपुर के JPRN कॉलेज के छात्रों ने बीच सड़क पर दबंगई दिखाई, मारपीट भी की। दरअसल 2 छात्रों का कॉलेज के जो अगर हम बात करें उनसे विवाद चल रहा था स्टूडेंट से, और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बाद में कॉलेज के कुछ और छात्र आ गए। इन छात्रों ने दोनों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पिछले कई सालों से झगड़ा चला आ रहा है और आज एक बार फिर से दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे मारकर दूसरे पक्ष के 2 लोगों को घायल किया। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। घटना की सूचना पर थाना हाईवे पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन वो तमाशबीन बनी रही। बाद में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं और सबके सब यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका। इतने पर भी ये सीधी बात समझ ना आए तो यकीन मानिए आप जानलेवा भूल कर रहे हैं। देवास से आई ये रिपोर्ट देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों वैक्सीन की दूसरी डोज सबके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का देवास देश के उन चुनिंदा जिलों में से है जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज 100% दिया जा चुका है। लेकिन यहां ये भी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज न लगा दिया जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तभी तो देवास में पहली डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन के मामले में देवास के लोग जागरूक तो हैं ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका असर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का आंकड़ा भी 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देवास के जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगातार जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले टीम की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही वो जिले के नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से वंचित लोग जल्द से जल्द टीका ले लें, ताकि वो खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकें। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू हैं उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पे जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। देवास की ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारी जीत को कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इसका खूबसूरत अंदाज।